आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बायोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो बायोसिंथेसिस रिएक्शन होता है तो इट इज ऑफ टू टाइप। इट इज आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी रिएक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी रिएक्शन। ठीक है, बायोसिंथेसिस क्या होता है? बायोसिंथेसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी रिएक्शन होती है, एक सेकेंडरी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो सबसे पहला प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन तो यहाँ प्राइमरी रिएक्शन के बारे में देखिएगा कि प्राइमरी रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने कल बताया था कि प्राइमरी रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि किसी भी मैंने बताया था कि वो रिएक्शन होती है जो कि सिंपलर मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करती है। तो बताओगे यहाँ पे प्राइमरी रिएक्शन, इसको पूरा आप लोग लिख लीजिएगा। प्राइमरी रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, प्राइमरी रिएक्शन आर दोज रिएक्शन which are responsible for conversion of simple molecule conversion of simple molecule conversion of simple molecule into complex molecule complex molecule। ठीक है, तो ये प्राइमरी मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं। प्राइमरी रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक होता है अल्डोल टाइप, दूसरा होता है मैनिश टाइप। तो प्राइमरी रिएक्शन दो होता है, दो तरीके का होता है, एक होता है अल्डोल टाइप और दूसरा आपके पास होता है मैनिश टाइप। मैनिश टाइप तो मैंने क्या बताया, बायोसिंथेसिस के होते हैं दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी रिएक्शन होता है, एक सेकेंडरी रिएक्शन होता है। प्राइमरी रिएक्शन क्या होता है? तो प्राइमरी रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? द कन्वर्जन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, किसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलता है। और ये दो तरीके का होता है, एक अल्डोल टाइप होता है, दूसरा क्या होता है, माइनिश टाइप होता है। क्या होता है? एक अल्डोल टाइप होता है और एक होता है माइनिश टाइप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सबसे पहला अल्डोल टाइप। क्या हो गया? अल्डोल टाइप। अल्डोल टाइप क्या रिएक्शन होता है इसके बारे में देखिएगा। अल्डोल टाइप रिएक्शन या कंडेंसेशन रिएक्शन इसको बताते हैं, हम लोगों ने कल किया था। यहाँ तक यहाँ लिखिएगा, यहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, चेक कर लीजिए। तो क्या होता है अल्डोल टाइप रिएक्शन? अल्डोल टाइप रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, द रिएक्शन इज, पहला डैश देख लिखिएगा, द रिएक्शन लेड द रिएक्शन leads to formation of carbon carbon bond। अल्डोल टाइप रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्पेशली in biosynthesis of acetoenterpene। एसिटोएंटरपीन
देखो अल्डोल टाइप रिएक्शन क्या होता है? अल्डोल टाइप रिएक्शन क्या होता है? दिस रिएक्शन लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड स्पेशली इन बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटो एसिटाइल एंड टर्पीन। एसिटो एसिटाइल बोलो, एसिटो एसिटाइल, एसिटो एसिटाइल, एसिटो एसिटाइल, इसको क्या बोलते हैं? एसिटो एसिटाइल बोलते हैं, एसिटो एसिटाइल। बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटो एसिटाइल, एसिटो एसिटाइल टर्पीन एंड टर्पीन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा बताओगे, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखो एसिटो एसिटाइल आर, एसिटो एसिटाइल आर फंडामेंटली एसिडिक एसिड, फंडामेंटली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिल को एंजाइम, एसिटिल को एंजाइम, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिल को एंजाइम बोलते हैं। बाया हेड टू टेल फैशन, हेड टू टेल यूनियन, यूनियन अल्टरनेटिंग कीटोन, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग कीटोन एंड मिथाइलिन ग्रुप, एंड मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, दिस रिएक्शन आर वेरी सिमिलर टू अल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन। फिर बताना, दिस रिएक्शन इज वेरी सिमिलर, this reaction is very similar to aldol type condensation, to aldol type condensation। ठीक है, देखो क्या होता है एल्डोल टाइप रिएक्शन, क्या होता है? तो ये जो रिएक्शन होता है इसके अंदर सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। कब होगा? तो बोला कि स्पेशली इन बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटो एसिटाइल एंड टर्पीन। अब एसिटो एसिटाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलेंगे या एसिटिल कोएंजाइम बोला जाएगा। और जब दो मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम के आपस में हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन करेंगे तो एक तरफ कीटोन बनेगा, एक तरफ मिथाइलिन ग्रुप बनेगा। और ये रिएक्शन कहीं ना कहीं अल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन को बताता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो ये क्या बोलते हैं? एसिटिल कोएंजाइम ही होता है ना, एसिटिल कोएंजाइम इसी को तो बोलते हैं। यहाँ पे COA बना दिए, इसी को एसिटिल कोएंजाइम बोलते हैं। तो जब दो एसिटिल कोएंजाइम आपस में हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा? जब एसिटिल कोएंजाइम दो आपस में हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा बताइए? तो जब ये आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है? कोएंजाइम बाहर निकल जाता है। तो ये आपस में हेड टू टेल फैशन में कैसे ज्वाइन करेंगे? तो ये होगा, एक तरफ मिथाइलिन ग्रुप रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन लेके बाहर निकल जाता है। किससे जुड़ता है आगे? CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम। तो ये कह रहा क्या था कि जब दो एसिटाइल ग्रुप या फिर एसिटिक एसिड बोलो, जब हेड टू टेल फैशन में जुड़ते हैं तो एक तरफ आपको कीटोनिक ग्रुप देखने के लिए मिलता है, एक तरफ मिथाइलिन ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तरफ जब दोनों हेड टू टेल फैशन में ज्वाइन किए तो एक तरफ क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक तरफ कीटोनिक ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, एक तरफ मिथाइलिन ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ से क्या करेंगे? फिर से यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, किसके साथ? फिर से रिएक्शन करेंगे, एक और मॉलिक्यूल लेके आते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCOOH, एसिटिल कोएंजाइम फिर से लेते हैं। फिर से जब रिएक्शन कराते हैं तो फिर से मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो चेन बड़ा होता जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या रहेगा? CH2 रहेगा, फिर C डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर एसिटिल कोएंजाइम हो जाएगा। यहाँ पे चेन आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसको बोला जाता है पॉली बीटा कीटो मिथाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली बीटा कीटो मिथाइलिन बोला जाता है, मिथाइलिन बोला जाता है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जब HOH के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे लास्ट में कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2,
फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पॉली बीटा कीटो एसिड। पॉली बीटा कीटो एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, OH ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अल्डोल टाइप रिएक्शन। क्या होता है, अल्डोल टाइप रिएक्शन। मैंने क्या बताया, बायोसिंथेसिस दो रिएक्शन होता है, एक प्राइमरी रिएक्शन होता है, एक सेकेंडरी रिएक्शन होता है। प्राइमरी रिएक्शन वो रिएक्शन होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बदल जाता है। तो प्राइमरी वाला तो यही तो एग्जांपल पड़े, अल्डोल टाइप और मैनिश टाइप दो देखना है। तो अल्डोल टाइप में आपने क्या देखा कि इसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि ये रिएक्शन होता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखो सब में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटो एसिटाइल ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, या पॉली बीटा कीटो एसिड बनता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर करते क्या है, तो इसमें आपने पढ़ा था कि भैया एसिटो एसिटाइल ग्रुप लेंगे या फिर एसिटिल को एंजाइम ले लेंगे, यानी कि इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। जब दो मॉलिक्यूल आपस में हेड टू टेल फैशन में जब आपस में रिएक्शन करते हैं, तो एक तरफ आपको मिथाइलिन ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, एक तरफ कीटोनिक ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये अल्डोल टाइप रिएक्शन से बिल्कुल मिलता जुलता है। फिर एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे तो पॉली बीटा कीटो मिथाइलिन बनेगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो पॉली बीटा कीटो एसिड मिल जाता है। इसी को बोलते हैं अल्डोल टाइप रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, अल्डोल टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं माइनिस टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे डालिएगा हेडिंग माइनिस टाइप रिएक्शन। क्या होता है माइनिस टाइप फॉर्मेशन, तो इसमें लिखिएगा ये रिएक्शन क्या बनाता है, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा था, ये क्या बनाएगा, दिस रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सीसियन बॉन्ड in alkaloid biosynthesis in alkaloid biosynthesis। मैंने क्या बताया, मैनिस टाइप रिएक्शन होता है, ये क्या बनाता है, तो सीसियन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मैनिस टाइप रिएक्शन क्या होता है, ये क्या बनाता है, सीसियन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, सीसियन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मैनिस टाइप रिएक्शन क्या करता है, सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे रिएक्शन देखिए, पहले इसके बारे में लिखेंगे, अब पहले वो समझेंगे। ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि इसमें सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, इन दिस रिएक्शन amine are reacted with in this reaction amine are reacted with carbonyl compound, usually aldehyde to form an iminium cation। मैंने क्या बताया, इस रिएक्शन में क्या होता है, अमाइन किसके साथ रिएक्ट करता है, अमाइन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होगा, अमाइन रिएक्ट विथ कार्बोनिल कंपाउंड
एंड क्या बनाता है, तो इसके साथ रिएक्ट करता है तो इमीनियम कटायन बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, व्हेन इमीनियम cation when iminium cation when iminium cation react with react with react with carb react with compound having acidic hydrogen, react with compound having acidic hydrogen, react with compound having acidic hydrogen atom to form ccn bond। क्या बोलते हैं, ccn बॉन्ड बनाता है। तो मैंने क्या बताया, देखिए मैंने क्या बताया कि भैया मैनिश टाइप रिएक्शन क्या होता है। तो मैनिश टाइप रिएक्शन क्या होता है, इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट सीसीएन बॉन्ड बनता है और ये अल्कलाइड बायोसिंथेसिस को दिखाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, अमाइन का रिएक्शन हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराते हैं तो पहले इमीनियम कटायन बनेगा, ठीक है। पहले क्या बनेगा, इमीनियम कटायन बनेगा। फिर जो इमीनियम कटायन आएगा उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, किसी एसिडिक एसिड, मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो आपका सीसीएन बॉन्ड बनता है। दिस thus in Manish type reaction thus in Manish type reaction the carbonyl compound the carbonyl compound usually aldehyde react with an amine and compound having acidic hydrogen and compound having acidic hydrogen ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा भैया, मैनिश टाइप रिएक्शन क्या होता है, जहां पे सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, इसको अल्कलाइड बायोसिंथेसिस कहते हैं। इस रिएक्शन में अमाइन रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड से तो एल्डिहाइड बनाता है। एल मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से यूजुअली जिसको एल्डिहाइड बोलेंगे, तो हमारा इमीनियम कटायन बनेगा। फिर इमीनियम कटायन का एसिडिक हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो सीसीएन बॉन्ड बनेगा। तो ये जो मैनिश टाइप का रिएक्शन होता है, तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसी अमाइन के साथ, तो कंपाउंड के बाद जिसके बाद एसिडिक हाइड्रोजन एटम के साथ, तो आपका सीसीएन बॉन्ड बनता है, इसी को लिख दिया गया। अब इसका रिएक्शन लिखिएगा तो देखिए ये होता है, आपके पास कोई अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे NH है, ये आपके पास आ रही है, आपके पास अमाइन ग्रुप है, ये आपके पास क्या अमाइन है। अमाइन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, अमाइन का रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। तो इस केस में क्या होगा, किस पे लोन पेयर होता है, ये किस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। जैसे ही अटैक करता है तो क्या बनता है, जैसे ही अटैक करेगा तो आपके पास बनेगा, यहाँ पे हो गया N, ये होता है हाइड्रोजन, ये R ग्रुप, ये R ग्रुप। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाता है कार्बन से, जैसे ही कार्बन से ये बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों बॉन्ड को इस तरीके से दिखा दो तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब स्पेस ऑलरेडी एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड टूटेगा, टूट के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, फिर से यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा आर आर, तो यहाँ लोन पेयर हो जाएगा, फिर सी, और ये वाला हाइड्रोजन वहां चला जाता है तो OH हो जाता है, हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एन हाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, एन हाइड्रोक्सिल मिथाइल डेरिवेटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या, अगर हम बारे में बात करते हैं, इस केस में क्या होगा, जब लोन पेयर वापस फिर से जब इस पे अटैक करता है तो ये OH मॉलिक्यूल पानी बन के बाहर निकल जाता है, तो आपके पास क्या बनता है N, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है, ये आपका एक बॉन्ड यहाँ पे
एक यहाँ एक नीचे रहता है ना, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका आर ग्रुप रहेगा, यहाँ पे आर ग्रुप रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो जैसी बात है, जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को बोलते हैं इमीनियम कटायन। इसी को क्या बोलते हैं? इमीनियम कटायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमीनियम कटायन बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं, ये इसको इस तरीके से भी लिया लिखा जा सकता है, आर ग्रुप एन सी। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक यहाँ पे जैसे ट्रांसफर करोगे तो ये न्यूट्रलाइज करके स्टेबल कर देगा, दोनों लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इसी को इमीनियम कटायन, दोनों को इमीनियम कटायन कहा जाता है। अब स्टेप स्टेप सेकंड में क्या लेंगे, तो मैंने बताया था कि जब हम लोग अमाइन और कार्बोनिल का रिएक्शन कराते हैं तो इमीनियम कटायन बनता है। और इमीनियम कटायन का ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तब जाके वो सीसीएन बॉन्ड बनेगा। तो हम यहाँ पे इमीनियम कटायन लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और इसका रिएक्शन कराते हैं इमीनियम कटायन से। इसको उल्टा लिख देते हैं, कार्बन, इस तरीके से। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखा है क्योंकि कार्बन पे दो बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज है, फिर एन लोन पेयर, उसके बाद आर ग्रुप हो गया। तब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, यहाँ पे अगर समझेंगे तो ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करता है तो आपके पास सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ये कार्बन है, फिर उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, ये आर ग्रुप। यानी कि ये एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या कर लिया, ले लिया। जैसे एसिडिक हाइड्रोजन का ले लेगा तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सीसीएन बॉन्ड। देखिए इसमें क्या होता है कि याद करने होते हैं, सारे रिएक्शन को आपको कंठस्थ करने होते हैं। तो रिएक्शन को आपको याद करने होंगे इसके अंदर। तो एल्डोल टाइप एंड मैनिश टाइप के रिएक्शन को आप प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप में आपको थियरी नहीं पूछेगा कि बायोसिंथेसिस बताइए और बायोजेनेसिस बताइए। आपसे ये पूछेगा कि एल्डोल टाइप रिएक्शन क्या होता है, माइनिस टाइप रिएक्शन क्या होता है, या बोलेगा किसमें से सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किसमें सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है।